नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कपास का सीजन शुरू हो चुका है और सभी किसान अभी कपास के हाइब्रिड के बारे में सर्च कर रहे हैं कि कौन सा हाइब्रिड हमें लगाना चाहिए, कौन सा हाइब्रिड हमें नहीं लगाना चाहिए। किसान भाइयों, तो आज इस वीडियो के अंदर किसान भाइयों मैं आपको ACS 33 के बारे में बताऊंगा, जो कि अजीत सीड का हाइब्रिड है। किसान भाइयों, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, अगर आप भी ACS 33 अपने खेत के अंदर लगाना चाह रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, ACS 33 की अगर मैं क्रॉप ड्यूरेशन की बात करूं, अगर आप इसको अपने खेत के अंदर लगा रहे हो, ऑन एवरेज इसकी क्रॉप ड्यूरेशन की बात करूं किसान भाइयों, तो ये आपकी जो इसकी ऑन एवरेज जो क्रॉप ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 145 दिन से लेकर 155 दिन के बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों कि इसकी प्लांट की हाइट कितनी रहेगी। अगर ये हाइब्रिड अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं तो कितना ज़्यादा ये बढ़ेगा किसान भाइयों। तो अगर इसकी जो ऑन एवरेज जो हाइट रहेगी किसान भाइयों पौधों की, वो आपकी 150 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों कि इसके टिंडे का वजन कितना रहेगा, क्योंकि किसान भाइयों जिन भी हाइब्रिड का टिंडे का वजन ज़्यादा होता है उनकी पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा होती है। जिन हाइब्रिड की टिंडे का ऑन एवरेज अगर वजन कम है किसान भाइयों, तो क्या कि कहीं ना कहीं आपकी पैदावार में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, अगर इस ACS 33 के टिंडे के वजन की बात करूं किसान भाइयों, तो वो आपका 4.5 ग्राम से लेकर 5 ग्राम के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों कि इसको हम रेनफेड एरिया के अंदर लगा सकते हैं, इरिगेटेड एरिया के, यानी अगर जहां पानी की कमी है क्या उस एरिया के अंदर लगा सकते हैं, क्या जहां पानी पर्याप्त मात्रा में उस एरिया के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। तो किसान भाई इसको दोनों ही जगह पर लगा सकते हो। जैसे भी आपके खेत के अंदर रिक्वायरमेंट है, आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है या पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो क्या कि दोनों ही केस के अंदर इसको आप लगा सकते हो। इसकी परफॉर्मेंस आपको एक जैसी देखने को मिलेगी किसान भाइयों। आप इरिगेटेड एरिया के अंदर इसको लगा रहे हो तो वहाँ पैदावार ज़्यादा देखने को मिलेगी, कम में लगा जहाँ थोड़ा रेनफेड जो एरिया है उसके अंदर परफॉर्मेंस इसकी डाउन देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों, परफॉर्मेंस आपको दोनों में बराबर ही देखने को मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की इसके अंदर रस चूसक कीटों का अटैक है वो कितना देखने को मिलेगा किसान भाइयों। तो अगर मैं इसके अंदर रस चूसक कीट और बीमारियां, क्योंकि किसान भाइयों रस चूसक कीट मुख्यतः आपके ले लीजिए सफ़ेद मक्खी, उसके बाद में आ जाती है आपकी जून, फिर आ जाता है आपका हरा तेला। बीमारियों की अगर बात करूं किसान भाइयों तो आपके टिंडा गलन की समस्या, उसके बाद में आपकी दूसरी जो समस्या रहती है वो आती है आपकी उखेड़े की। तो ये 5 समस्याएं मुख्यतः किसानों को पिछले 2 साल से नहीं, मैं मान सकता हूँ भी 3-4 साल से किसानों को इसका सामना करना पड़ रहा है। किसी खेत में इनका अटैक कम देखने को मिलता है, किसी खेत के अंदर इनका अटैक है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और हाइब्रिड टू हाइब्रिड भी इनका वेरिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर आपने 5 एकड़ में अपने खेत के अंदर कॉटन लगाया, 5 के 5 एकड़ में आपने अलग अलग हाइब्रिड लगा रखे हैं, तो उन 5 के 5 एकड़ में क्या है कि आपको रस चूसक कीटों का भी अटैक अलग अलग तरह से देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बीमारियों की बात करूं, यानी टिंडा गलन की जो समस्या है या आपकी उखेड़े की जो समस्या है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या है कि अभी इसी समय आपको अच्छा हाइब्रिड का चुनाव करना है जिसके अंदर ये आपके रस चूसक कीट कम से कम आए, और उसके अलावा क्या है कि आपकी बीमारियां भी उस हाइब्रिड के अंदर कम से कम आए। तो किसान भाई, अगर ACS 33 की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों पर्टिकुलर, तो इसके अंदर क्या है कि आपके रस चूसक कीट हैं उनको ये आपका सहन कर सकता है, ठीक ठाक से सहन कर सकता है। मतलब हाईली, एक तो होता है भी हाईली टॉलरेंट होता है, एक होता है आपका सीधा टॉलरेंट। तो जो ये हाइब्रिड है किसान भाइयों वो क्या है कि खाली आपका टॉलरेंट करने वाला है बीमारी और आपका सकिंग पेस्ट को। उसके बाद में बात करूं किसान भाइयों इसके अंदर लीफ रेडनिंग का इशू कितना का देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों क्या कि लीफ रेडनिंग को क्या है कि ये हाईली टॉलरेंट करेगा। एक होता है टॉलरेंट, एक होता है हाईली टॉलरेंट। तो लीफ रेडनिंग को, जो लीफ रेडनिंग का जो इशू है किसान भाइयों, उसको तो क्या है कि हाईली टॉलरेंट करेगा। अगर मैं बात करूं सकिंग पेस्ट और डिजीज की, तो उसको क्या है कि आपका टॉलरेंट करेगा किसान भाइयों। तो ये सब बातें नहीं किसान भाइयों अजीत सीड के ACS 33 BG2 हाइब्रिड के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपके इस हाइब्रिड से संबंधित कुछ भी सवाल जवाब है तो आप हमारी इस वीडियो को नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटे का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।